Welcome to my class. In Microsoft Excel program, there are a number of text functions given to us. Here, a list of all the text function is given. All these functions listed here are discussed in separate video lectures. Let us start. इस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे एक टेक्स्ट फंक्शन टेक्स्ट ज्वाइन की। माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन ने 2019 के अंदर एक्सेल के अंदर 6 नए फंक्शंस इंट्रोड्यूस किए एंड दीज फंक्शंस वर कॉनकैट, टेक्स्ट ज्वाइन, मिनइफ्स, मैक्सिफ्स, इफ्स एंड स्विच फंक्शन। इस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे टेक्स्ट ज्वाइन फंक्शन की। आइएगा शुरुआत करते हैं टेक्स्ट ज्वाइन फंक्शन के साथ। टेक्स्ट ज्वाइन फंक्शन के सिंटेक्स के अंदर बेसिकली 3 आर्गुमेंट्स हैं। The first one is delimiter, the second ignore empty and the third one is text1. ये text1, text2, text3 कितने भी टेक्स्ट हो सकते हैं। लेकिन टेक्स्ट ज्वाइन का फंक्शन क्या है? It concatenates a list or range of text strings using a delimiter. हमारे को बहुत सारे टेक्स्ट स्ट्रिंग्स दिए गए हैं, उनकी एक लिस्ट है या रेंज है। ये उन सब को concatenate कर देगा यूजिंग ए delimiter। तो सबसे पहले हम अंडरस्टैंड करेंगे डीलिमिटर का क्या मीनिंग है। डीलिमिटर मीन्स जो इंफॉर्मेशन आप डिस्प्ले करना चाहते हैं, आउटपुट में चाहते हैं, उस इंफॉर्मेशन के अंदर एक पीस ऑफ डेटा दूसरे पीस ऑफ डेटा से कैसे सेपरेट किया जाए, कॉमा देके, स्पेस देके या डैश का सिंबल देके या किसी और तरीके से। दिस इज द मीनिंग ऑफ डीलिमिटर। अभी मैं इसको अपने एग्जाम्पल के अंदर यूज करूंगा तो आप इसको देख के समझ जाएंगे। यहां पर दिए गए इनपुट्स के सेल्स के अंदर मैं कुछ इनपुट लूंगा और उसके बाद टेक्स्ट ज्वाइन फंक्शन को हम इंप्लीमेंट करेंगे। सो यहां पर डिफरेंट सेल्स के अंदर मैं कुछ डिफरेंट डेटा दे रहा हूं। द क्विक ब्राउन फॉक्स जंप्स ओवर द लेजी डॉग। मैंने एक लाइन को डिफरेंट सेल्स के अंदर दे दिया। द क्विक ब्राउन फॉक्स जंप्स ओवर द लेजी डॉग। ये मेरे पास इनपुट्स हैं। मैं इस इनपुट की अब कनकैटिनेट करके एक आउटपुट दूंगा और 3 डिफरेंट फॉर्म के अंदर दूंगा। इस जगह के ऊपर मैं टेक्स्ट ज्वाइन की आउटपुट लूंगा। तो मैं ये फंक्शन को शुरू कर रहा हूं टेक्स्ट ज्वाइन। डीलिमिटर के केस के अंदर मुझे यहां पर एक स्पेस चाहिए। जब ये वर्ड कनकैटिनेट हो तो मेरे को एक स्पेस चाहिए। डबल कोट के अंदर मैंने एक स्पेस दे दिया, डबल कोट क्लोज, कॉमा। सेकेंड आर्गुमेंट की फॉर्म के अंदर मेरे पास ट्रू या फॉल्स है। ट्रू मीन्स इग्नोर एम्प्टी सेल्स एंड फॉल्स मीन्स इंक्लूड एम्प्टी सेल्स। मैं अभी यहां पर इग्नोर एम्प्टी सेल्स के लिए ट्रू पे क्लिक कर रहा हूं, कॉमा। टेक्स्ट 1 के अंदर I give the complete range. मैंने B4 to B8 complete range दे दी। पेरेंथेसिस क्लोज, I press enter। मैंने जैसे ही एंटर प्रेस किया आप देख रहे हैं कि ये सारे सेल कनकैटिनेट हो गए, लेकिन इनके अंदर एक स्पेस आ गया। हमने जिस फंक्शन को यहाँ पे यूज किया है वो मैं आपकी रेफरेंस के लिए राइट साइड के ऊपर प्रेजेंट कर रहा हूं। नेक्स्ट केस के अंदर थोड़ा सा इसको डिफरेंट लेंगे। अगेन टेक्स्ट ज्वाइन फंक्शन, टेक्स्ट ज्वाइन फंक्शन। द फर्स्ट इज डीलिमिटर। डीलिमिटर के अंदर अगेन मैं डबल कोट के अंदर एक ब्लैंक दे रहा हूं। जब कनकैटिनेट करो तो वर्ड्स के अंदर स्पेस देना, दैट इज डीलिमिटर। द नेक्स्ट वन इज इग्नोर एम्प्टी सेल्स। मैंने इसी पे क्लिक कर दिया तो यहां पर ट्रू आ गया। अब मुझे टेक्स्ट देना है तो टेक्स्ट के केस के अंदर मैंने ये कंप्लीट रेंज दे दी, B4 to B8। उसके बाद मैं ये सेकंड रेंज भी दे रहा हूं, C4 to C7। क्योंकि हमने यहां पर इग्नोर एम्प्टी टेक्स्ट किया था तो इस केस के अंदर मैंने इसको लास्ट तक कवर कर दिया, दैट इज C4 to C8। मीन्स जहां पर तुम एम्प्टी सेल देखो उसको इग्नोर कर देना। पेरेंथेसिस क्लोज।
आई प्रेस एंटर। मेरे पास कंप्लीट लाइन लिखी हुई आ गई, द क्विक ब्राउन फॉक्स जंप्स ओवर द लेजी डॉग, और इनके अंदर एक एक वर्ड के अंदर एक एक स्पेस भी आ गया। मैं इस जगह के ऊपर इस फंक्शन को दे रहा हूं। इन द थर्ड एग्जाम्पल मैं इसको रेंज को एक अलग तरीके से टेकअप करूंगा। इक्वल्स टू टेक्स्ट ज्वाइन डीलिमिटर। अगेन डीलिमिटर के केस के अंदर हम यहां पर स्पेस चाहते हैं, तो मैंने डबल कोट के अंदर एक स्पेस दे दी। इग्नोर एम्प्टी सेल्स के अंदर अगर कहीं पे एम्प्टी सेल मिल जाए तो उसको इग्नोर कर देना, इसके लिए हमने ट्रू ऑप्शन एक्सरसाइज कर दी, कॉमा। इस केस के अंदर अब मैं ये रेंज यहां से B4 से स्टार्ट करता हुआ C8 तक ले गया। मैंने ये कंप्लीट रेंज यहां पर दे दी। पेरेंथेसिस क्लोज, आई प्रेस एंटर। स्टूडेंट ध्यान देंगे, ये इसको रो वाइज कनकैटिनेट कर रहा है। टेक्स्ट ज्वाइन फंक्शन रो वाइज कनकैटिनेट कर रहा है, इनको जोड़ रहा है। द ओवर, क्विक द ब्राउन लेजी, फॉक्स डॉग्स जंप्स, इस तरह से ये हमारे पास ये रिजल्ट आया। सो अगर हम प्रॉपर फॉर्मेशन चाहते हैं तो हमें वर्टिकली रेंज को सिलेक्ट करना है, ना कि हॉरिजेंटली। अगर हॉरिजेंटली रेंज को सिलेक्ट करेंगे तो जिस तरह से हॉरिजेंटली ये हमारे पास वर्ड्स अपीयर होंगे, उसी सीक्वेंस के अंदर टेक्स्ट ज्वाइन फंक्शन हमें शो करेगा। हमने इस केस के अंदर इस फंक्शन को लिया है। मैं उम्मीद करता हूं कि ये टेक्स्ट ज्वाइन फंक्शन आपको बहुत क्लैरिटी के साथ आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच।